वेलकम टू माय चैनल किया व्लॉग्स। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडमास रूल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बॉडमास रूल जानते हैं फटाफट से। ये आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडमास, ठीक है। ऑलराइट, ये बॉडमास होता क्या है एक्चुअली, बॉडमास की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडमास, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडमास, तो आप बोलोगे बॉडमास तो हमें नहीं पता। बॉडमास क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 2 - 7 + 5, लीजिए ये आपका क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। बी का मतलब ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, इसका मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। अभी देखिए माइनस पहले आता है या एडिशन, ये इसका मतलब एडिशन है, इसका मतलब माइनस है। अभी एडिशन पहले आ रहा है तो आप एडिशन पहले करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 12 और ये माइनस का माइनस यहाँ पर आ गया और 2 एज इट इज आ गया। अब इसका आंसर आ जाएगा आपका 10। सही आंसर आपका आएगा 10। और अगर आप बिना बॉडमास रूल किए करते तो आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आप माइनस के साइन वगैरह लगाते हैं। पहले 2 को 7 में तो होगा नहीं, ठीक है। 7 को 2 में तो माइनस का आपका आता है कितना, माइनस का 5 आता +5 आता। भी दोनों इक्वल हैं, 5 5 10 हो गया। प्लस और माइनस दोनों इक्वल हैं तो प्लस का पहले हो जाएगा, आपका 10 आएगा। तो उसमें आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप बॉडमास रूल इजी हो जाता है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बॉडमास रूल में होता क्या है और हर एक लेटर का मीनिंग भी जानते हैं। तो आपका फर्स्ट लेटर गाइस आता है बी, ठीक है। फर्स्ट लेटर है हमारा बी, ओके। तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट, ठीक है। फिर हमारा सेकंड लेटर क्या है, तो आप बोलोगे ओ है। तो ओ का मतलब मैंने आपको बताया ऑफ, ठीक है। ऑफ और ऑर्डर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगी अभी इसका सबका। मैं लिख लेती हूँ ऑर्डर एंड ऑफ। फिर उसके बाद आपका थर्ड लेटर है डी, या डी है। डी का मतलब है डिवाइड। फिर आता है एम, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद आता है आपका एडिशन, ए यानी एडिशन होता है। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये है हमारे सारे के सारे लेटर्स के मीनिंग की, एक एक लेटर का मीनिंग क्या होता है। तो पहला आपका क्या है, बी। हमने बी यहाँ पे लिखा है ना। अभी इसका मीनिंग क्या आता है आपका, ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब आता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के भी आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी इनके बाद, ठीक है। तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट लेटर ओ, ठीक है। ओ का मतलब ऑर्डर होता है और एक ऑफ होता है। ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, जो कि मीनिंग होता है एन का, इसलिए ऑफ के आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, स्पेशली क्लास 6 के लिए ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आप क्लास 6 में जाएंगे तो उसमें आ सकते हैं आपके अलग अलग जगह पे ऐसे क्वेश्चन। और डिवाइड, बट ऑफ के ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। फिर उसके बाद डी है तो डी का डिवाइड है, एन है तो एन का मल्टीप्लिकेशन है, ए है तो आपका एडिशन है, एस है तो आपका सब्सट्रैक्शन है।
तो चलिए अब मैं इनको रफ कर देती हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स के बारे में। मैं यहाँ हेडिंग डाल रही हूँ ब्रैकेट्स। पहला ब्रैकेट आपका कौन सा होता है? वेट अ मिनट, या ये होता है आपका फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट। ये आपका थर्ड नंबर वाला ब्रैकेट होता है। मैंने ये उसी पैटर्न में लिखे हैं जिस पैटर्न में आपको इन्हें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक ऑर्डर है एक्चुअली, ठीक है। ये एक ऑर्डर है कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपने ऐसे कर लिया कि ये मिडल वाला ब्रैकेट जो है हमारे बीच में लिखा हुआ, मैंने सेकेंड नंबर पे, इसको आपने पहले सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद आपने ये लास्ट वाला सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद पहला वाला सॉल्व कर लिया, आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनके नेम। इसका मतलब है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये है स्मॉल ब्रैकेट, और ये है मिडिल ब्रैकेट, आप इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, बट इसका एक्चुअल नेम होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। ये वाला जो आपका सेकेंड नंबर वाला है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में कर्ली ब्रैकेट। तो आपको मिडिल ब्रैकेट चाहिए या कर्ली ब्रैकेट, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ लिखूंगी मिडिल ब्रैकेट। ओके, फिर उसके बाद आपकी लास्ट वाले ब्रैकेट, इनको हम बोलेंगे बिग ब्रैकेट। ओके गाइस, आई होप आपको ये नंबर वाइज समझ आ गए होंगे कि पहले किसको सॉल्व करते हैं। मैंने ये सीक्वेंस में ही लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला आप सबसे पहले करेंगे सॉल्व, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। अब हम जानते हैं कि ब्रैकेट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, और बॉड मास के भी अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम करेंगे बिना ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस, यानी कि नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ वाले, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रही हूँ अभी। ऑलराइट, अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है 16 into 5 divided by 8, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रही। देखिए, अभी आपको बोर्ड मास की ज़रूरत है, ठीक है। बोर्ड मास वाला रूल देखिए, पहले यहाँ पर इनटू है, एक तो आपको सिंबल दिख गया। सेकंड सिंबल आपका क्या है, डिवीजन का है। तो डिवीजन पहले है या मल्टीप्लिकेशन, तो आप बोलोगे डिवीजन पहले है। तो ये क्या डिवाइड हो रहे हैं, क्या ये डिवाइड होते हैं? नहीं होते। तो आप इनको अपॉन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो आपकी लेफ्ट साइड में है उसका आप बना देंगे न्यूमरेटर, जो आपके लेफ्ट साइड में है उसको मैंने बना लिया न्यूमरेटर। अब जो राइट साइड में उसको बना लीजिए डिनोमिनेटर। ये इंटू का साइन सेम टू सेम, और ये 16 आ गया यहाँ पर, ठीक। अभी देखिए, आपको आपने फ्रैक्शन के चैप्टर्स में ऐसे पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और न्यूमरेटर से इंटू होता है, ठीक है। तो अभी क्या 8 से 16 डिवाइड होता है? तो हाँ जी, आप बोलेंगे हाँ होता है। कितना टाइम्स होता है मैंने पूछा आपसे, तो होता है 2 टाइम्स। भी मल्टीप्लिकेशन का साइन सेम आ गया, ये कितना हो जाएगा 2 × 5, 2 5 = 10, आंसर आ गया आपका 10। सिंपल था, ठीक है। अभी हम ऐसे कटिंग वाले और भी बहुत से क्वेश्चन हैं
वो भी करेंगे। अगर आपको कटिंग समझ नहीं आई है तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी, नंबर ऑफ कटिंग नंबर्स, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि कटिंग ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। कटिंग ऑफ नंबर्स एक्चुअली फ्रैक्शंस में होते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं एक्चुअली इसको। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चन, बट वो भी बड़े ही इजी हैं, बहुत इजी होंगे आपके लिए, ठीक है, लेकिन थोड़े से आपको बड़े लगेंगे। ओके, सो गाइस, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आप वो मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं उसका आंसर, और नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया। मैं अभी हमारे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा ही दे रही हूँ, थोड़ा इजी है, वो आप करके देखेंगे एक बार। 7 - 10 × 5, ठीक है, × 5, ये है आपका क्वेश्चन। आप फटाफट सॉल्व कीजिए अपने नोटबुक में, मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए वेट करूँगी। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ। ये 7 माइनस पहले आ रहा है, को 2 साइन दिख रहे हैं ना, एक तो इंटू का दिख रहा है और दूसरा को किसका दिख रहा है, तो दूसरा दिख रहा है माइनस का। भी माइनस तो लास्ट में है, इंटू तो उससे पहले है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 माइनस का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अभी 10 × 5 होता है कितना, 50। अभी 7 - 50 कितना होता है, 50 - 7 = 43 आंसर, ठीक है। बड़ा बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, तो गाइज अब मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी, बट उसमें आपको थोड़े ब्रैकेट्स वगैरह आएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, वो बहुत इजी होते हैं ब्रैकेट के साथ वाले भी। तो चलिए करते हैं कुछ ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी। ऑलराइट, तो मैं इसको रफ कर लेती हूँ, ये रफ हो गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है ब्रैकेट में, मैं आपको छोटा क्वेश्चन दूंगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। छोटा क्वेश्चन या ये वाली ठीक है, 12 + 3 × वेट अ मिनट, ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लो, इसको इंटू कर लो। ओके, × 4 + 1, ये आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। ये भी मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल ब्रैकेट आ गया, देखिए स्मॉल ब्रैकेट आ गया, चाहे कोई भी नंबर हो उसके अंदर कोई भी सिंबल, आपको सिंबल से तो मतलब रखना ही नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट पहले आता है, सब्सट्रैक्शन से तो पहले आपका ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट ही आप पहले सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर जो सिंबल है आपको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। 12 × 3 - 1 = 2 × 4 + 1, ये आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या है, इंटू पहले आता है, राइट। अब यहाँ पर 2 जगह इंटू है कि नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, 12 × 2 = 24, ठीक है। अगर 24 आपको 4 से नहीं आता है तो आप कर सकते हैं 2 × 4 = 8 और 12 8 से कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा आपका आंसर सही, ठीक है। अभी देखिए, आपका एडिशन जो है ना, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको एडिशन उसी समय नहीं कर लेना है, पहले ही, ठीक है। ओके, तो इधर आएगा आपका, ओके, एक मिनट, या 96 + 1 आ जाएगा यहाँ पर, 96 + 1 = 97, आंसर आ गया आपका 97। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। अभी हम और ब्रैकेट वाले क्वेश्चन करेंगे। अब हम करने वाले हैं 2 ब्रैकेट के क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 टाइप के ब्रैकेट होंगे। एक्सक्यूज मी, टू टाइप
गाइस अभी थ्री ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन आता है 4 × 6 डिवाइडेड बाय 12 × 5 प्लस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 68 माइनस 12 × 5 माइनस 32 + 17, ये ज़्यादा बड़ा है, आप तो ठीक है।